तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। जितने भी डाकू थे ना वो सारे सारे डाकू मिलकर अपने एमसी के कारवा को रोक चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गाँव भाई चलो जल्दी करो, तेल और बत्ती प्रिपेयर करो, समझे। और वही होता है, अपने एमसी की बातों सुनकर वो जो गाँव भाई था ना वो फाइनली बत्ती और तेल को प्रिपेयर कर लेता है। बोला जाता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने आदमी को मौत के घाट उतरवा दूं। आई मीन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती किया तो मैं अपने सारे सामान को जला दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। जहाँ पर बात करें इन लोगों की तो हाँ, ये लोग भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा कंफ्यूज थे। एक बोलता है व्हाट, सेकंड यंग मास्टर ने क्या कहा, वो सच में ये सब जला देंगे हा? दूसरा बोलता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ इसे तो एक बार जरूर साबित हो जाती है कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। मोटका भी लायक क्या कहा, सच्ची में मतलब तुम्हारे पास सच्ची में इतनी हिम्मत है जो अपने सामान को जला दोगे। और मान लो कि जलाने से पहले ही मैं तुम लोगों को खत्म कर दिया तब क्या होगा। क्या कहा, खत्म, वो भी जलाने से पहले। नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा वो सब छोड़ो, कैसे रहेगा, हम दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा, जो भी जीतेगा ना उसकी बात मानी जाएगी। तो बोलो क्या बोलते हो। तुम जीते तो जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अगर हम जीते ना तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उधर मोटका भी हंसते हुए बोलता है कि गजब, ये कोई मजाक थी क्या। नहीं पता हो, तुम्हारे जैसे कचड़ा, तुम्हारे जैसे नल्ला यंग मास्टर मुझसे फाइट करेगा और यहाँ तक अपनी शर्त भी रखेगा। लगता है कि तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं जीना। और ये सुनकर ये बंदा भी डर जाता है कि क्या फाइट होगी, वो भी यंग मास्टर इन डाकू के बीच में। ये क्या बात होती है। अगर बड़का वाला यंग मास्टर रहता ना तो समझ में आता, क्योंकि वो बंदा ब्लड कंडीशन के लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इसका क्या, सेकंड यंग मास्टर, ये पागल हो गए हैं क्या। तभी दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर था ना वो भी बहुत ही स्पीड से अपनी तलवार को लेकर उस मोटके की ओर हमला करने के लिए बढ़ गया था। पर मोटका भी थोड़ी ना कम था, वो भी फटाक से अपने एमसी के अटैक को काउंटर कर लेता है कि नॉट बैड। और ये बोलकर जैसे अटैक करता है ना तो अपने एमसी भी काउंटर कर लेता है। और लड़े जा रहे थे जरा देखो तो क्या खतरनाक लेवल की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर अपने एमसी को इस तरह से डाकुओं के साथ लड़ता हुआ देखकर ये बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंके पड़े थे। एक बोलता है कि बाप रे, ये सच्ची में हमारा सेकंड यंग मास्टर है ना, मतलब कुछ ज्यादा अमेजिंग है। तभी दूसरा कि हाँ, मुझे तो सच्ची में यकीन ही नहीं हो रहा कि हम अपनी आंखों से कभी भी सेकंड यंग मास्टर को इस तरह से लड़ते हुए देख पाएंगे। सीन चेंज होता है फाइट के बीच में, जहाँ पर ये दोनों लड़े जा रहे थे ना, तभी अचानक से अपने एमसी का अटैक से मोटके का तलवार उसके हाथों से ही छूट जाता है और फाइनली मोटका हार गया था। देखो अपने एमसी और डाकू के बीच में हालांकि ये सब कोई नाटक हुआ था, लेकिन ये जो फाइट थी ना ये सारी की सारी फाइट बिल्कुल असली थी। एमसी बोलता है कि थैंक यू मुझे जीतने देने के लिए। मोटका भी लाइक हाँ मैं समझ गया, मैं हार गया ना, अब तुम लोग जा सकते हो, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये सुनकर ये दोनों के दोनों बंदे भी फुल खुश। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको एक मिनट, पहले मेरी बातों को तो सुनो। वो बोलता है कि क्या वो बच्चे, अब तुम क्या चाहते हो, मैं हार गया ना तो जाओ, जाऊंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरी बातों को सुनो। तो देखो मुझे घंटा भी नहीं पता कि जंगल में कितने सारे डाकू है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्यों नहीं करते, अगर तुमने हमें जंगल से बाहर निकाल दिया ना वो भी सुरक्षित, तो हम तुम्हें 1000 टेल्स देंगे। आई थिंक इतना काफी होना चाहिए। मंजूर है। मोटका बोलता है कि क्या कहा, सच्ची में मतलब तुम हमें सिर्फ जंगल को पार करवाने के लिए 1000 टेल्स दोगे, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। नहीं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। गुड, मैं तैयार हूँ। कोई तो बोलता है मतलब हम सच्ची में एक डाकू को हायर करने वाले हैं। यार ये चीज तो पहले कभी भी नहीं हुई, क्या ये सच्ची में हो भी सकता है। तीसरा बोलता है कि वो सब छोड़ो, अगर हो गया ना तो सच्ची में ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदा की बात होगी। हम जब चाहे तब इस जंगल को फ्यूचर में आसानी से पार कर पाएंगे। बस करना क्या होगा, डाकू को हायर करना पड़ेगा और क्या। चौथा बोलता है कि यस, ऐसी बात सिर्फ हमारा सेकंड यंग मास्टर ही सोच सकता है। नाइस। सीन चेंज होता है अपने चू फैमिली के घर पे। बोला जाता है कि आपके दूसरे का बेटों ने कमाल कर दिया। क्या आपको पता भी है, वो बंदा लिटरली में सिर्फ 10 दिन के अंदर यान किंगडम में पहुंच गया, वो भी सारे सामान को लेकर सुरक्षित। बाप बोलता है कि गुड, मुझे सच्ची में उम्मीद नहीं थी कि मेरा ये दूसरा बेटा सच्ची में इतना समझदार निकल जाएगा। एक बात बताओ, क्या जंगल को पार करते उसको कोई भी डाकू नहीं मिला। जरा सर बात ये है कि मिला तो था, आई मीन बहुत सारे डाकू मिले थे। इनफेक्ट ये बोले कि हमारे सामान को छीनने की भी कोशिश की गई थी, पर हुआ क्या, उसका पूरा का पूरा उल्टा। हमारा जो सेकंड यंग मास्टर था ना उन डाकू को हायर कर लिया, वो भी जंगल को पार करवाने के लिए सिर्फ 1000 टेल्स में। बाप बोलता है कि क्या हायर कर लिया था, चलो अच्छी बात है। बुढ़ा भी लायक, सुनिए ना, हमारे जो चारों यंग मास्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपके गद्दी के चक्कर में ना रहे और एक दूसरे की हेल्प करे ना, तब हमारा चू परिवार निश्चित रूप से सेन परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। ये बोलता है कि क्या कहा, साथ में खड़ा होना, पागल हो गए हो क्या बुढ़ाऊ, शायद तुम्हें नहीं पता कि हम कितने सारे पैसा खर्चा किया इन चीजों के लिए। हार तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, समझ गए। यहाँ पर बात करें ये आदमी की, तो ये भी अपने बाप को सारा सब कुछ बताने के बाद वहां से निकल जाता है। अब बात है इधर, जहाँ पर अपने एमसी लिटरली में डंडों के साथ अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस किया जा रहा था। गाँव सोचता कि गजब, जब से अपना सेकंड यंग मास्टर खदान से यहाँ पर आया है ना, खाना पीना तो दूर की बात, जब देखो तब अपनी प्रैक्टिस में ही लगे रहते हैं, हमेशा कल्टीवेशन ही करते रहते हैं। पर हाँ एक चीज तो माननी पड़ेगी, ये जो सब पहले थे ना उससे बिल्कुल ही बदल चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि अगर ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से चलूं ना तो मैं यानी कि चूजू पारिवारिक घटना होने के बाद ये तोंगझा प्रीफेक्चर को ही छोड़ देता है और इसी के चक्कर में ये बंदा फ्यूचर में चलकर पूरा का पूरा बदल जाता है। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुझे घंटा भी नहीं पता कि एक्चुअली में पारिवारिक घटना है क्या, और जब तक ये पता नहीं चल जाता मुझे अपने कल्टीवेशन को ब्लड कंडीशन लेवल पर पहुंचाना होगा, जिससे ये होगा कि मैं कम से कम अपने आप को छोटे मोटे खतरों से प्रोटेक्ट तो कर पाऊंगा ना। और ये सारा का सारा कांड बाहर में खड़ा होकर चुपके से कोई तो अपने एमसी को देखे जा रहा था, और ये कोई और नहीं था बल्कि ये बोले कि अपना थर्ड यंग मास्टर था, यानी कि दूसरे कोकुम्बाई का बेटा। ये सोचता कि धत्तेरी की ये चूजू का बच्चा कारवा को इस तरह से ले जाने में सफल कैसे हो गया, और सफल तो छोड़ो, कारवा को ले जाने और ले आने के
के लिए तो इसने अपना दबदबा भी बना लिया। दूसरा की बोलते कि क्या हुआ चुसेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मोम, मैं चाहता हूँ कारवा के ऑथोरिटीज कमीने के हाथों में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, जो भी करिए लेकिन इसके हाथों से छीन लीजिए, समझे? क्या मतलब? अब ये मत बोलना कि कारवा को लीड करने का तुम्हारा भी मन है। तुम्हें तो पता ही है ना कि कारवा को ले जाने और ले आने में कितना ज्यादा खतरा है। वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं इस कारवा को अपने हाथों में घंटा भी नहीं लूंगा। जरा सोचिए कैसा रहेगा अगर हम इस कारवा को लीड करने के लिए अपने चौथे भाई को चुन ले तो। दूसरा की बोलते कि हाँ, इससे ये फायदा होगा कि चूजू के बच्चे से उसके हाथों से वो कारवा छीन जाएगा। मानना पड़ेगा मेरे बेटे, मेरे साथ रहेगा तुम्हारा बुद्धि भी खुल के। नाइस। अब बातें हैं तिसर के वाइफ के रेसिडेंस पर, वही चालाक वाली। तिसर की बोलती अरे आप यहाँ पर क्यों आए? अगर जरूरत थी तो हम ही बुला लेते, हम वहाँ पर खुद चले आते। जहाँ पर बात करें बंदे की तो अभी दूसर की वाली को ग्रीट करते हुए फुल रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। बोला जाता कि नहीं यार, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी, मैं तो यहाँ पर खुद ही तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, समझे? या फिर ये बोलो कि तुम्हारे बेटे को लेकर मेरे पास एक मस्त प्लान है। तिसर की बोलते कि क्या प्लान? कौन सा प्लान? देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी कि मेरा जो बेटा है ना वो गद्दी के लिए फाइट नहीं करेगा, इसलिए चिंता मत करिए और प्लीज इन सब प्लान से मेरे बेटे को दूर रखिए। वो बोल देगा अरे ये तुम क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? मैं इस बारे में तुमसे थोड़ी ना बात करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम लोगों को बिजनेस दिला सकूं, बहुत ही बड़ा वाला बिजनेस। और ये सुनकर ये तिसरकी और तिसरकी का बेटा ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से चौंक गए थे। बोलती है कि क्या हमारे परिवार में सच्ची में ऐसे भी कोई बिजनेस है? और मान लो अगर सच्ची में ऐसा कोई बिजनेस हुआ भी तो परिवार के मुखिया की तरफ से हमें दुकान तो दिया ही गया ना, वो भी चलाने के लिए। तो बताइए मैं अपना कौन सा मुंह उठाकर और भी ज्यादा बिजनेस मांगने के लिए जाऊंगी? मुझे तो शर्म आनी चाहिए। दूसर की बोलते कि शर्म किस चीज की? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी शर्म आनी चाहिए। सुनो, मैं चाहता हूँ कि चूजू जिस कारवा को लीड कर रहा था ना उसको तुम करो, फिर देखना दुकान से जो अभी तक तुमने मुनाफा कमाया है ना उसे ये डबल लगा कर देगी तुम्हें। और ये सुनकर ये चौथा वाला यंग मास्टर सच्ची में मतलब पूरा का पूरा खुश हो जाता है कि क्या का डबल, सच्ची में डबल कमा के देगी। सीन चेंज होता है दूसरे दिन जहाँ पर ये कांड हो रहा था। बाप बोलता है कि चूजू, मैंने देखा, मैंने ये भी सुना कि तुम अपने कारों को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो। नाइस, तुम शाबाशी का लायक तो, पर तुम्हें नहीं लगता कि इन चीजों को तुम अपने भाइयों को भी सीखने दो? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कारवा को तुम लीड कर रहे थे ना आज से ये करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या अब आखिर में इसका मतलब क्या समझो? एक मिनट, क्या हमारे बाप को सच्ची में नहीं पता कि एक्चुअली में हम सब भाइयों के बीच का सिचुएशन है क्या? सच बोलूं ना तो हम तो मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिलाकर बात कर पाते हैं और ये बोल रहे कि इसको भी सीखने का मौका देना चाहिए। क्या मतलब है? इसे तो साफ पता चलता है कि ये मेरे कारों को छीनकर मेरे भाई को देना चाहते हैं। बाप बोलते हैं कि सुनो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे चौथे भाई को एक्सपीरियंस मिले और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना? इसलिए आज से इसका दुकान तुम संभालोगे और तुम्हारी कारवा की पूरी जिम्मेदारी इसकी होगी। एमसी बोलता है रास्ता मैं बनाऊं और मजा ये लोग करे। नाइस। और ये भी देखो, जब कारवा खतरनाक था तब सिर्फ मैं गया, ना कि इसका लाडला बेटा गया। और जब इसको पता चला ना कि सारा मुश्किल मैंने पार कर दिया, तब ये चाहता कि मैं अपनी मुश्किल से भरे सारे चीजों को जिसको हल कर दिया वो इसको दे दूं। तभी बोलता कि ठीक है, जबकि मेरे बाप ने डिसीजन बना लिया है तो मैं भी बीच में कुछ नहीं बोलूंगा। कारवा का लीडर बनना है ना, जाओ बनो, आज से वो कारवा तुम्हारा हुआ। बाप भी लाइक गुड, ये हुआ ना मेरे बेटे, अब जाकर लगता है कि तुम सच्ची में मेरे ही बेटे हो, मुझे तुम पर फक्र है। पर चिंता मत करो, तुम सिर्फ एक दुकान नहीं चलाओगे बल्कि ये बोले कि हथियारों को दुकान भी मैं तुम्हें ही दूंगा। चौथे से बोलता है और हाँ, तुम भी संभल कर, तुम पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, समझे? एक काम करो, लिन क्यान को भी अपने साथ ले जाओ। बेटा भी लाइक ठीक है, समझ गया। हमारा मेन कैरेक्टर सोचते कि क्या लिन क्यान, ये तो हमारे परिवार के ब्लड कंडीशन रियल के दो पावरफुल बंदों में से एक है ना। मानना पड़ेगा, जब मैं गया था तो मेरे साथ कोई भी नहीं गया था और जब ये जा रहे थे उसके साथ एक पावरफुल बंदा भी जा रहा है। तभी दिखाया जाता है कि जो अपना चौथा भाई था ना वो अपने एमसी को थैंक्स बोले जा रहा था। ये बोलते कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि रास्ते पे चलते चलते अपना ध्यान रखना, ओके? और मनी मन सोचा जा रहा था कि जो भी बंदा मेरे चीजों को छीनने की कोशिश करता है ना, मुझे उससे सख्त नफरत है, नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मेरा बाप हो या फिर मेरा भाई। अब बात है कारवा के कोर्ट यार्ड में जहाँ पर बहुत सारे बंदे खड़े थे। एक बोलता है कि भाई तूने क्या, ये तो अजब ही कांड हो गया, मैनेजमेंट बदल चुका है, अब हम फोर्थ यंग मास्टर के साथ जाएंगे न कि सेकंड यंग मास्टर। हाँ तो ठीक ही है ना, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है? हालांकि सेकंड यंग मास्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे, पर हम लोग क्या करें, फोर्थ यंग मास्टर के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकते। और तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि सुनो सब लोग, चलो जल्दी करो, कारों को रेडी करो। लेकिन उससे पहले सारे के सारे बंदे यहाँ पर आओ। बंदे बोलते कि लीजिए आ गए, सारे बंदे यहाँ पर है। चौथा वाला बोलते कि ओ, इसका मतलब इतने सारे जाने वाले हैं, चलो अच्छी बात है। एक काम करो, जैसा कि पहले बोला था, कारों को फटाक से रेडी करो। क्या निकलने वाले? लेकिन हम तो कल ही आए ना। और रूल के हिसाब से ये बोला जाता है कि जो भी बंदा कारों को लाता है या फिर ले जाता है उसको कम से कम 3 दिन तक तो रेस्ट मिलनी ही चाहिए। तो फिर बताइए हम लोग इतनी जल्दी क्यों निकले? वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आराम कितनी जरूरी है, लेकिन समझो मेरी बातों को ध्यान से समझो, हमें जल्द से जल्द यान किडना में सामान को पहुंचाना होगा। पर चौथे यंग मास्टर बात वो नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सांगमन माउंटेन का जो रास्ता है ना वो बहुत ज्यादा खराब है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ पर किस तरह से पार होना है, इस रूल के बारे में हमें सेकंड यंग मास्टर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, इसलिए हम बस उसको ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ पर बात करें चौथे की तो वो भी सबके मुंह से सेकंड यंग मास्टर का नाम सुनकर पूरा का पूरा भड़क जाता है कि बकवास बंद करो, मैंने बोला नहीं कि हमें बच जाना है तो समझो जाना है और कुछ भी नहीं। बंदे भी लाइक क्या सेकंड यंग मास्टर का नाम सुनकर ये बंदा क्यों भड़क गया? अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे कारों को लेकर फाइनली निकलने वाले थे। चौथा बोलता है कि दूसरे भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ओ सच्ची में? मतलब तुम यहाँ पर खाली सच्ची में गुजर ही
रहे थे। गजब। वैसे थैंक यू मुझे इस कार्य का लीडर बनाने के लिए। वो बोलता कि नहीं यार थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि रास्ते में तुम अपना ध्यान रखना। जहाँ पर बात करे इसकी तो ये भी अपने भाई की बातों सुनकर फाइनली अपनी कारों को लेकर वहां से निकल जाता है। और मन ही मन सोचा जा रहा था कि बकवास, मैं अपना ख्याल क्यों रखूं? क्या इस बंदे को सच्ची मैंने पता, या फिर ये भूल गया कि हमारे परिवार के दो सबसे खतरनाक पावरफुल बंदों में से एक मेरे साथ जा रहा है। सीन चेंज होता है एमसी की ओर, जहाँ पर ये भी उन सबको जाता हुआ देखकर अपने नौकर से बोलता है सुनो मेरे साथ चलो, मुझे सांगमेन माउंटेन में जाना है। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस जाओ यार, सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, समझे? और हाँ, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।